करता है कि तुम अपने धर्म को कलंकित कर रहे हो, तुम धर्म के ठेकेदार बन करके देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हो। अरे कभी आप सोचो कि देश में व्रत रखने वाला आदमी, एक व्रती आदमी, हमें नमाज के वक्त भी ये फिल्मों में देखने को मिला है कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है तो उसको तलवार से भी काट देते तो वो हिलता नहीं है, क्योंकि वो अपने अल्लाह में इतना लीन होता है। पर तुम अगर राम में लीन हो तो तुम्हारे दिमाग में दंगा आ रहा है। सोचने की बात है, एक तरफ तुम राम में लीन हो, रामनवमी के कार्यक्रम अरेंज कर रहे हो, पर दंगों का माहौल पैदा कर रहे हो, समाज में नफरत पैदा कर रहे हो। ये रास्ता मंदिर को जा रहा है और ये रास्ता मस्जिद को जा रहा है, तो मैं मंदिर के रास्ते पे जाऊंगा, मस्जिद के रास्ते पे जाऊंगा। तो फिर वही सोचने की बात है, उनके कदम वहां क्यों भटक जाते हैं जहां मस्जिदें होती हैं, अपने रूट क्यों डिवाइड कर लेते हैं, अपने रास्ते क्यों बदल लेते हैं, जान करके वहां पे जाकर के। आपने वीडियो नहीं देखी शायद, आपने लगाना, वहां पे मस्जिद के पास खड़ा होकर के टीका लगा करके बंदा बोल रहा है राम 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 कर रहा है, जय श्री राम कर रहा है। ये सोचने की बात है कि राम का नाम बड़े संयम से लिया जाता था हमारे देश के अंदर। आज से पहले अगर हम किसी को बोलते थे कि जय श्री राम भाई, राम राम भाई, तो हमारे शब्दों में विनम्रता होती थी। पर आज हमारे देश का माहौल ये बन चुका है कि जय श्री राम, दैट मीन के गले की जो नसें होती हैं उसको भी लोग फाड़ने पे उतारू हो चुके हैं। तो बियर की बोतलें मारी गई थी मस्जिद के ऊपर, आप समझो इस बात को। तो जो बियर पी करके रामनवमी की शोभा यात्रा में हिस्सा बन रहे हैं वो काहे के हिंदू हैं। कहता हूं कि आज तो मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को इनका विरोध करना चाहिए और सामने बोलना चाहिए कि हम इस चीज से एग्री नहीं करते और हम चाहते हैं कि भैया ये चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। पहल आज की डेट में यही लोग कर रहे हैं और दूल जवाब नहीं आ रहा। हर बार मुसलमान संयम रखता है, पर अगर उन्होंने संयम खो दिया तो बहुत जल्दी तांडव देखने को मिलेगा और देश में हाहाकार मचेगा। फिर लोग कहेंगे देखो मुसलमान तो होते हैं आतंकवादी हैं, उकसाओ तुम, भड़काओ तुम, उनको छेड़ो तुम, माहौल खराब करो तुम, उनके धर्म को टारगेट करो तुम, और उसके बाद अगर वो जवाब दे तो वो तुमसे सहन नहीं होता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जिस तरह से देश भर में बवाल की तस्वीरें आ रही हैं रमज़ान के मौके पर और रामनवमी का जो त्यौहार मनाया गया, आखिर वो कौन लोग हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर जो है जलाया जा रहा है और पत्थरबाजी की जा रही है। हमारे साथ गिन्नी जी हैं, इनसे बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। किस तरफ आखिर देश जा रहा है, रामनवमी का त्यौहार, कौन है ये पत्थरबाज, क्यों जलाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम वो भी आज एक हिंदुओं के बहुत बड़े देवता हैं, आज उनको बड़ा सम्मान मिलता है। और दूसरी तरफ आज रमज़ान का टाइम चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं मुसलमानों के, यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष वर्ती हैं। तो व्रत के अंदर से दंगों की भावना पैदा होना ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि तुम अपने धर्म को कलंकित कर रहे हो, तुम धर्म के ठेकेदार बन करके देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हो। अरे कभी आप सोचो कि देश में व्रत रखने वाला आदमी, एक व्रती आदमी, हमें नमाज के वक्त भी ये फिल्मों में देखने को मिला है कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है तो उसको तलवार से भी काट देते तो वो हिलता नहीं है, क्योंकि वो अपने अल्लाह में इतना लीन होता है। पर तुम अगर राम में लीन हो तो तुम्हारे दिमाग में दंगा आ रहा है। सोचने की बात है, एक तरफ तुम राम में लीन हो, रामनवमी के कार्यक्रम अरेंज कर रहे हो, पर दंगों का माहौल पैदा कर रहे हो, समाज में नफरत पैदा कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है, ये कुछ हिंदू संगठन है, मेरी बात को समझना, ये पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये कुछ हिंदू संगठन है जो सरकार के लिए काम करते हैं, एजेंडे पे काम करते हैं। वरना ये रामनवमी के दिन सारी यात्राएं मस्जिद के पास से क्यों निकलती हैं? तुम्हें मस्जिद के अल्लाह से इतना प्यार क्यों? तो अगर तुम्हें इतना प्यार है तो मस्जिद में जो आज इस शाम के समय जब खाना पीना होता है तो उनके साथ बैठ के खाओ पियो, आप भी उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनो। अगर तुम्हें मुसलमान धर्म इतना ही प्यारा लग रहा है तो उसको अपना ही लो फिर हिंदू धर्म छोड़ करके। पर तुम जान करके ये एक देश में बवाल पैदा करते हो, देश की संस्कृति को तहस नहस करते हो, गंगा जमुना तहजीब जो हम बोलते हैं उसको खत्म करने का कोई काम कर रहा है तो ये हिंदू संगठन है जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं। एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई मोहल्ले अब चिन्हित थोड़ी होंगे कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है या मस्जिद के पास से नहीं निकल सकते? ये लोग कौन है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है ना। कौन लोग हैं? अगर ये रास्ता मंदिर को जा रहा है और ये रास्ता मस्जिद को जा रहा है तो मैं मंदिर के रास्ते पे जाऊंगा, मस्जिद के रास्ते पे जाऊंगा। तो फिर वही सोचने की बात है, उनके कदम वहां क्यों भटक जाते हैं जहां मस्जिदें होती हैं, अपने रूट क्यों डिवाइड कर लेते हैं, अपने रास्ते क्यों बदल लेते हैं, जान करके वहां पे जाकर के। आपने वीडियो नहीं देखी शायद, आपने लगाना, वहां पे मस्जिद के पास खड़ा होकर के टीका लगा करके बंदा बोल रहा है राम 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 कर रहा है, जय श्री राम कर रहा है। ये सोचने की बात है कि राम का नाम बड़े संयम से लिया जाता था हमारे देश के अंदर। आज से पहले अगर हम किसी को बोलते थे कि जय श्री राम भाई, राम राम भाई, तो हमारे शब्दों में विनम्रता होती थी। पर आज हमारे देश का माहौल ये बन चुका है कि जय श्री राम, दैट मीन के गले की जो नसें होती हैं उसको भी लोग फाड़ने पे उतारू हो चुके हैं। तो राम जो है वो एक शांति का प्रतीक है, पर आप उसको उग्रता के रूप में ले रहे हो। आप अपने बयानों के अंदर इतना उग्रता लेके आते हो, आपने राम की परिभाषा ही बदल दी। एक मधुर इंसान को आपने इस तरह उत्तेजना के रूप में प्रकट कर रखा है कि हिंदुस्तान में लोगों को ये लगने लग गया है कि अगर जय श्री राम बोला जाएगा तो सामने वाला बगल से तलवार भी निकाल सकता है, कत्लेआम भी कर सकता है। क्या बात तो ये बिल्कुल हकीकत है। आप एक बात बताइए, जय श्री राम
कितना विनम्रता का नाम है। और जय सिया राम, जय श्री राम जब ये बोला जाता है तो ये अपने आप में उग्रता को दिखा रहा है। तो ये हमारे देश के अंदर जो उग्रता का माहौल बना हुआ है, ये जो उग्रता का माहौल बना हुआ है, ये हमारे देश के अंदर हमारे देश को नफरत की तरफ झोंक रहा है। और ऐसे हिंदू संगठनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश में शांति स्थापित करने का काम करिए। रामनवमी के दिन लंगर लगा करके लोगों को खाना पीना पिलाया जाता है, उस संस्कृति को विद्यमान करिए, संस्कृति को बर्बाद मत करिए। तो अभी जो चल रहा है, जो आज पहले शोभा यात्राएं तो पहले भी निकलती होंगी, अब जो निकल रही हैं उनमें क्या ऐसा अंतर आ गया है, क्यों ऐसी चीज़ आ रही हैं? 2014 से पहले क्या ऐसा कुछ नहीं होता था? आज की सारी की सारी जो शोभा यात्राएं निकल रही है वो प्रोजेक्टेड है, वो हिंदू संगठनों के द्वारा प्रोजेक्टेड है। उनके अंदर आने वाले बंदे आस्था के हिसाब से नहीं निकल रही, नहीं निकल रही ना, मैं आपको कह रहा प्रोजेक्टेड है। उनके अंदर आने वाली शोभा यात्राओं में आपको जहांगीरपुरी का वाक्य याद होगा, पिछली बार रामनवमी का, बियर की बोतलें मारी गई थी मस्जिद के ऊपर, आप समझो इस बात को। तो जो बियर पी करके रामनवमी की शोभा यात्रा में हिस्सा बन रहे हैं वो काहे के हिंदू हैं, आप समझो इस बात को। ये क्या अपने आप में दिखाता है? ये दिखाता है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं ये। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीसीटीवी की फुटेज में इनकी पहचान होनी चाहिए। क्यों नहीं हिंदू संगठन के लोग इनके खिलाफ बोलते? मैं कहता हूं कि आज तो मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को इनका विरोध करना चाहिए और सामने बोलना चाहिए कि हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते और हम चाहते हैं कि भैया ये चीज़ों को खत्म किया जाना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। अच्छा, जो ये आप कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, मान लेते हैं मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन एक बहुल्य समाज की आड़ में वो ऐसा कर रहे हैं, बहुल्य समाज के त्यौहार की आड़ में ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों खामोश है कि उनकी संस्कृति, उनकी आस्था, उन सब का खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि आज लोगों को ये एक पोखा चढ़ चुका है, एक वहम हो चुका है कि आज मुसलमानों को जब तक देश से नहीं निकालेंगे, मुसलमानों का बहिष्कार नहीं करेंगे, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। पर आज ये कौन सी सुरक्षा है कि तुम अपने धर्मों को खुद ही खतरे में डाल रहे हो? सोचने की बात है। आप अपने ही धर्म को बेइज्जती कर रहे हो, आप अपने धर्म को छोटा दिखा रहे हो। हमारे धर्मों में ये सिखाया जाता है कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आप एक टीका देख करके, टोपी देख करके दंगों का माहौल पैदा करते हो, ये चीज़ गलत है। तो जब तक हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग रहेंगे, दंगाई लोग रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा, हकीकत में देखने को नहीं मिलेगा। जो हकीकत में इसको अप्लाई करते हैं उनके बीच में भी दरारें पैदा कर देंगे, पड़ोसी का दुश्मन हो जाएगा, बच्चे बच्चों के दुश्मन हो जाएंगे, वो माहौल देखने को आएगा। वीडियो के आधार पर प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कपड़ों से पहचान हो जाती है। अभी इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, आप देखेंगे उसमें खास धर्म के लोग हैं। और गांधी जी के, मैं आपके सवाल को समझ गया। आपने गांधी जी का वो व्यक्तंग्य सुना है ना, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, गांधी जी के 3 बंदर। जब ये हिंदू धर्म की बात आती है, जब ऐसे उपद्रवियों की बात आती है, तो जब सारे बीजेपी वाले, सारे मोदी भक्त आंखें मूंद लेते हैं, ये गांधी का बंदर बन जाते हैं। इनके सामने गंदगी फैलती है पर ये कहते हैं हमने तो कुछ देखा ही नहीं। पर अगर एक मुसलमान कहीं पर तलवार निकालता नजर आ जाए तो उसको आतंकवादी बता करके पूरे समुदाय को टारगेट किया जाता है। पर आज जो ये उपद्रवी ऐसा माहौल बनाते हैं तो क्या हम सारे हिंदुओं को आतंकवादी बना देंगे? ये सोचने की बात है। ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म में कोई आतंकवादी नहीं होता। हर धर्म में मुट्ठी भर लोग उपद्रवी होते हैं। उन उपद्रवियों को पहचानो, उनको टारगेट करो, उनके खिलाफ सजाएं करो। ये सीबीआई के छापे तुम मारते हो बड़े बड़े नेताओं पे, ऐसी सीबीआई की एक टीम गठित होनी चाहिए जो घर घर से उठाए ऐसे बंदों को जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो शांति का माहौल खराब कर रहे हैं, धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये धर्म अपने आप में भ्रष्ट हो रहा है। रामनवमी के त्यौहार के दिन राम जी की पूजा की जाती है, लंगर लगा के भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, तो उस दिन मस्जिदों पर करने क्या गए हो? क्या करने गए हो? क्या तुम्हारी रामनवमी मस्जिद के बिना पूरी नहीं होती? ये सोचने का सवाल है। आप समझो इस बात को। तो ये हमारे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा, और हमेशा आप ध्यान रखना कि पहल आज की डेट में यही लोग कर रहे हैं और दूल जवाब नहीं आ रहा। हर बार मुसलमान संयम रखता है, पर अगर उन्होंने संयम खो दिया तो बहुत जल्दी तांडव देखने को मिलेगा और देश में हाहाकार मचेगा। फिर लोग कहेंगे देखो मुसलमान तो होते ही आतंकवादी हैं। उकसाओ तुम, भड़काओ तुम, उनको छेड़ो तुम, माहौल खराब करो तुम, उनके धर्म को टारगेट करो तुम, और उसके बाद अगर वो जवाब दे तो वो तुमसे सहन नहीं होता। तो ये उपद्रवियों को हमारा सीधा सवाल है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू संगठन की हो या मुस्लिम संगठन की हो। अच्छा गिन्नी जी, तेलंगाना से एक वीडियो सामने आया, टी राजा जो पूर्व विधायक है बीजेपी के, वो खुलेआम कह रहे हैं कि अब जो है हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेंगे, गाली गलौज भी उसमें है, और वो वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। यानी हिंदू राष्ट्र की बात रामनवमी में फिर से आई गई है। ऐसे में आप सिख समुदाय से हैं, कोई मुस्लिम समुदाय से हो सकता है, ईसाई समुदाय से हो सकता है, तो उन लोगों के मन में क्या सवाल आता है कि उनका स्थान आखिर हिंदू, जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कहाँ होगा? देखिए, आज हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं है। आज हमारे देश के संविधान की ये तो अवहेलना है, हमारे संविधान का अपमान है। हमारा संविधान के अंदर अगर हमें एक सेकुलरिज्म का एक टैग मिला गया है, बात को समझो, बाद में प्रावधान के बाद चेंज भी हुआ है, इस चीज़ को बदला गया है, तो आज हम ये मानते हैं कि भैया आज धर्मों में छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। आप विकास की नीतियाँ अपनाओ, हिंदू धर्म की तरफ देश को अग्रसर मत करो, आप विकास की नीतियों की तरफ देश को अग्रसर करो। आज धर्म की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, क्या हाल है वहाँ के? और अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार अगर हिंदू राष्ट्र की रट लगा
करके हमारे देश को बर्बाद किया गया, समुदायों से छेड़छाड़ की गई, तो 2025 में हमारा देश बांग्लादेश से भी नीचे जाने वाला है। ये रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट को आप पढ़ो। तो 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल में हम बांग्लादेश से भी गरीब हो जाएंगे। ये क्यों हो रहे हैं हम? क्योंकि आज हमारा देश धर्म की प्रवृत्ति पे हो गया। अरे आप सिर्फ पाकिस्तान से एग्जाम्पल ले लो। आज पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उनका क्या हाल है? क्योंकि वो कट्टरपंथी पे उतर हो चुके हैं। जब भी कोई देश कट्टरपंथी की राह में चलेगा, वो बर्बादी की राह चुनेगा, और जब भी कोई देश भाईचारे की राह में चलेगा, वो विकसित होता जाएगा। पर आज हमारा देश उल्टा गंगा बह रही है। विकसित होने की कगार पे था, विकासशील था, पर आज वो विकासशील से अल्पविकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है। और थोड़े दिन की और बात है, हम अल्पविकसित से भी और उस गरीबी के दर को छू जाएंगे कि भारत की 80% आबादी हमारे देश में हैंड टू माउथ जो है आज की डेट में, वो गरीबी रेखा के नीचे पाएगी। मोदी सरकार को चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की प्रावधान को खत्म किया जाए और देश जो चल रहा है उसको चलाया जाए, भाईचारे को बढ़ाया जाए, विकास की रणनीतियां बनाई जाए। आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। अभी बिहार का आप रिजल्ट ले लो, 98% एक लड़का लेके आया है, वो मुस्लिम लेके आया है। आज बिहार के अंदर आप देखो कि हिंदुओं की आबादी नहीं है, मुस्लिम की आबादी नहीं है। आज छोटे से बच्चे की पूरी वीडियो फोटो वायरल हो रही है कि 98.3% बिहार का युवक लेके आया जो कि मुस्लिम है। हमें भी साबित करना पड़ रहा है लोगों को कि देखो हमारा मुस्लिम समुदाय का लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो फोटो लगा रहे हैं, उनको साबित करना पड़ता है। एक तरफ वो बॉक्सिंग में 2 बार चैंपियन बन के आ गई, कौन है, खान करके लड़की है जो, हाँ जरीन खान जो भी नाम है उसका, वो 2 बार बॉक्सिंग के अंदर आप देखो धराशायी करके विश्व का नाम रोशन कर रही है। अरे आप इससे क्या मतलब ले रहे हो? एक खिलाड़ी का धर्म देखोगे, एक अध्यापक का धर्म देखोगे। आज एक खान सर अपने आप में कितने फेमस हो चुके हैं, आप कहां से मुस्लिमों को बायकॉट करोगे? आप समझो, आपको ये चीज़ अपनानी पड़ेगी कि आज हमारा देश मिलकर ही चल सकता है, यूनिटी के द्वारा ही देश आगे बढ़ सकता है। अगर आप लोग यूनिटी से भारत को अलग करोगे तो देश तबाही की तरफ बढ़ेगा, और वो तबाही का अगर कोई सरगना होगा तो वो ये मोदी सरकार होगी और कोई नहीं होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.